नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जोहार। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस पेपर के कटिंग को पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 जजों की पीठ ने 44 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जेपीएससी और जेएसएससी की दलील को सही ठहराया। राज्य में होने वाली नियुक्तियों में विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद बने हुए जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और ये फैसला जो है सो माननीय झारखंड के उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है मेरे भाई, हालांकि ये नियम तो पहले से ही बना था कि जो भी वैकेंसीज आएगा उसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा ना, तो उस लास्ट यानी कि अंतिम तारीख के बाद का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र जो सो मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, और उस जाति प्रमाण पत्र को आप दिखा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखा करके आप जो सो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। तो यही जो सो सेम नियम पर सेम फैसला यहाँ पर फिर से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सुनाया गया है। दरअसल क्या हुआ था कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो सो जेएसएससी और जेपीएससी के माध्यम से नियुक्त हुए थे, है ना। तो उनका क्या हुआ था कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बारी आया जब, तो उनके पास जो सो डॉक्यूमेंट जाति प्रमाण पत्र उनका था ही नहीं। यानी कि जो भी जाति प्रमाण पत्र उनका था, तो फॉर्म भरने के पहले का जाति प्रमाण पत्र नहीं था। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था उसके बाद का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र इन लोग के पास था। ठीक है ना, तो इन लोग का जो नियुक्ति है वो नहीं हो पाया, क्योंकि उन लोग का जब जाति प्रमाण पत्र को इनवैलिड कर दिया गया, यानी कि अमान्य कर दिया गया, है ना। इसके बाद इन लोग को जो सो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाया, और जब इन लोग को रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाया तो फिर जनरल कैटेगरी में इन लोग को डाल दिया गया, और जनरल कैटेगरी में डाल देने के बाद जो है सो इन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उतना मार्क्स नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए जो सो ये केस हुआ था, और इसी केस पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा फिर से यहाँ पर सुनवाई किया गया, और जो नियम था वही नियम के आधार पर फिर से यहाँ पर फैसला सुनाया गया। ठीक है, यानी कि इन सारे अभ्यर्थियों को जो सो अब जॉब नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत ही छोटी सी गलती है जिसके कारण आप भी इसमें फंस सकते हो। देखिए मेरे भाई, अभी जो सो झारखंड पुलिस का न्यू वैकेंसी आने वाला है, क्योंकि पुराना वैकेंसी रद्द हो चुका है, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो जब उसका न्यू वैकेंसी आएगा तो उसका जो लास्ट डेट रहेगा ना फॉर्म भरने का, उस लास्ट डेट के पहले का ही आपके पास जाति प्रमाण पत्र बना हुआ रहना चाहिए। अगर यदि आप लोग उस अंतिम तारीख के बाद का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ देंगे तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि मेरे भाई अगर यदि आप लोग छोटी सी मिस्टेक अगर यदि कर देते हैं तो आप लोग नौकरी लेते लेते ही रह जाएंगे, है ना। सारा कुछ पास करने के बाद भी जो सो आपको जॉब नहीं मिल पाएगा। और आप लोग झारखंड का तो हालात जानते ही हैं, कितना साल के बाद एक वैकेंसी निकलता है, और उसमें भी अगर यदि आप गलती कर देंगे तो आप उससे भी हाथ धो बैठोगे, है ना। इसलिए ही जो सो मैंने आप सभी को वीडियो बना करके ये जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा, और अगर यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए मेरे भाई, जो भी वैकेंसी आने वाला है उसके पहले का ही आप लोग जाति प्रमाण पत्र बना करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी कुछ जानकारी था वो मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दिया हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते तो फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।